के बराबर होता है, जिसे हम लोग खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ ग्लिटर्स और स्टार टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये ग्लिटर और जो है ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो चमक रही हैं आपको। अदर स्टार्स और अदर प्लैनेट्स हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास के रीजन में पाए गए हैं और जो कि कैप्चर करके आपको दिखाए जा रहे हैं। हम लोगों के यूनिवर्स में कम से कम ऐसी 20 लाख करोड़ और ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि मौजूद हैं। मतलब 2 ट्रिलियन और गैलेक्सीज हैं जो कि हम लोग यूनिवर्स में डिस्कवर की गई हैं मिनिमम, जिनके पास खुद के सोलर सिस्टम होते हैं। जिसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों का सोलर सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कवर करेंगे मरकरी। लेकिन उससे पहले हम लोगों के सोलर सिस्टम का सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है? मुख्य केंद्र बिंदु सन, द सन सबसे बड़ा। चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग सन की तरफ। तो ये हम लोग का सन, सूर्य जिसे हम लोग बोलते हैं। और सन क्या होता है? एक प्लैनेट होता है कि स्टार होता है? स्टार होता है। ये प्लैनेट नहीं है और ये बहुत ही गर्म होता है, एक भभकता हुआ तारा होता है। इतना ज्यादा गर्म होता है कि आउटर मोस्ट सरफेस पे जो इसका टेम्परेचर पाया जाता है वो लगभग 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे पाया जाता है। यानी इतना ज्यादा है कि अगर हम लोग भी जाएंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी फ्लेयर्स ही जो है इसके आउटर मोस्ट सरफेस से बहुत दूर तक रहती है। तो ये है। साथ ही साथ इसका इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है एक एनर्जी सोर्स जो है, सोर्स के थ्रू लगातार एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या आप लोग बता सकते हैं वो सोर्स क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। वेरी राइट मैम। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी जो कि इतने ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रही है, यही होती है रीजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं तो बनाता है एक हीलियम का एटम, और जब हीलियम का एटम बन जाता है तो वो एनर्जी को रेडिएट कर देता है पूरे सोलर सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जो कि हम लोगों को हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में मिलती है। यही है सन की एनर्जी का सोर्स। साथ ही साथ अगर बात करें इसके साइज की, तो सन जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। मतलब 13 लाख ऑफ द अर्थ कैन कंप्राइज इन द सन। इतना बड़ा होता है। और डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, अर्थ से सन का कितना डिस्टेंस होता है, कोई बता सकता है? 8.4 लाइट ईयर्स। इन लाइट ईयर्स एक्यूरेट है, थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है बस, लेकिन एक लाइट ईयर्स में एकदम सही है। अगर हम लोग किलोमीटर्स में बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर्स, क्योंकि स्पेस में हम लोग कोई भी चीजें बात करते हैं डिस्टेंस की, तो स्पेस यानी अंतरिक्ष में लाइट ईयर के टर्म्स में बात की जाती है कि कितने लाइट ईयर्स लगेंगे वहां पे पहुंचने में। लेकिन अगर हम लोग लेमैन यानी आम भाषा में बात करें, तो जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, लखनऊ में यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ से अलीगंज से 4 बाग कितना दूर है, यहाँ से बाराबंकी